हेलो बच्चों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग करना सिखाऊंगा, मतलब जोड़ करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, 1 से लेकर 100 तक की बहुत सारी संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लगभग 100 तक लिख लेते हैं। फिर उनको जोड़ने लगते हैं। पहले 1 + 3 3 + 3 ऐसे जोड़ते जोड़ते उनको लगभग 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि वो जोड़ते रहते हैं तो उनके साथ गलती भी हो सकती है कहीं पे। तो इसके लिए 5 से 10 मिनट ना लगा के मैं 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर लाना बताऊंगा। एक शानदार ट्रिक है। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इस ट्रिक को समझ लेना। अगर एक बार ट्रिक को समझ लिया ना तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो। पहले मैं तरीका बताता हूँ, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले पहली संख्या क्या है, यहाँ पे 1 है मतलब 1, और लास्ट वाली संख्या 100 मतलब 100 है। तो अब देखो, हम इन दोनों का योग करेंगे। 1 + 100 मतलब 100। तो इनका योग हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलो सभी बच्चे। हमारे पास योग आ जाएगा 101 मतलब 101 हमारा योग आ गया पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 1 की जगह 2 लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे, और 100 की जगह 99 लिखूँ, इस 100 की जगह, तो इन दोनों 2 और 99 भी कितना होगा, 101 ही होगा। ठीक है, सबको पता है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ 3 है, और यहाँ पे इस 99 का पहले क्या आएगा, 98, 99 के पहले क्या आएगा, 98। ठीक है, 98। तो उनका योग भी क्या होगा, 101 होगा। मतलब हमें एक बात तो कन्फर्म हो गई कि जो भी संख्या होगी उनका योग 101 होगा। ठीक है, इतनी ऐसी संख्या है जिनका योग 101 होगा। ठीक है, तो 101 होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 101 को तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हमें मल्टीप्लाई मतलब गुणा। अब देखो लास्ट में कितना नंबर है, 100। ठीक है, बट्टे में 2 कर लो, मतलब आधा कर लो इसका, मतलब 50 ऐसी संख्या होगी जिनका योग 101 होगा। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 101 गुणा। अब देखो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 50 संख्या ऐसी है जिनका योग कितना होगा, 101। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5050 5050 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये तो एक मेथड सीखा है। ठीक है, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर कैसे करें। अब मैं आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर करने वाला मेथड भी सिखाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 से 3 सेकंड वाला फार्मूला सिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला n ब्रैकेट n + 1 और बट्टे में 2। यह आपको फार्मूला याद करना है। ठीक है, आपको इस फार्मूले के बिना आपका कुछ नहीं होगा। अगर फार्मूला याद है तो आप 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लोगे। मुझे समझाने में थोड़ा 20 से 30 सेकंड लगेगी, और आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर n क्या है, n बराबर लिखो, n है हमारे पास अंतिम संख्या, मतलब अंतिम संख्या मतलब लास्ट वाला नंबर। लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 100, तो 100 है n। ठीक है, यहाँ पे तो n बराबर यहाँ पे लिख दो 100। अब हम फॉर्मूले के अंदर इसको रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है n + 1 बटे 2। तो n कितना दे रखा है, 100, तो 100 लिखो यहाँ पे, 100 ब्रैकेट 100 मतलब 100 + 1 बटे में 2। ठीक है, तो अभी इन संख्याओं को काटो, जो कटा हो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 मतलब 50। अब देखो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई मतलब गुणे 101 लिख दो। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5050। ठीक है, मतलब 5050 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर मान लो आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, 1 से 50 तक की संख्याओं को ज्ञात करना हो, ठीक है, कितनी भी संख्या हो, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो ना,
तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है n+1/2। ठीक है, इसके आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका सॉल्यूशन करने का टाइम उतना ही घटता जाएगा। मतलब आप पहले 2 मिनट में सॉल्व करते थे तो आपको ये 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम कम होता जाएगा। फिर आप 5 सेकंड में करोगे, फिर 2 सेकंड में करोगे। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।